बाकी जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी तो वो दिसंबर में ही खरीदी थी। उसका वेट मत करो फिर के भाई जनवरी में लूँगा या फरवरी में लूँगा, अगले साल का लूँगा, तो फिर आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो आप ये तो भूल जाओ कि रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। बस हाँ, आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल बस ये रहेगा। देखो यहाँ पे जो है आपका ये है जुआ, यहाँ पे आप जुआ खेल रहे हो। अब जब हम डिस्काउंट में गाड़ी लेते हैं ना, तो कुछ चीज़ें और भी आपको याद रखनी चाहिए। जब भी आपको गाड़ी पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ना, उस टाइम पे आपके पास चॉइस जीरो होगी। आपके पास अगर सामने जोन सी भी गाड़ी खड़ी है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा ठीक है यही गाड़ी मुझे दे दो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो बनाने वाले हैं भाई, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो लोग डिस्काउंट में गाड़ी लेते हैं और डिस्काउंट का वेट करते रहते हैं, तो जैसे कि दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर मंथ में सबको पता है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको गाड़ियों पे मिलते हैं। तो काफ़ी लोग ना यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दिसंबर में लूँ तो एक साल मॉडल पीछे हो जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो दिसंबर का होगा, मतलब एक साल पीछे का, या फिर जनवरी में लें तो वो एक साल आगे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे अभी 2023 चल रही है तो 2023 हो जाएगा, जनवरी में लेते हो तो 2024 का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और डिस्काउंट भी चाहिए तो फिर क्या जनवरी में लेना बेटर रहेगा या फिर आपको दिसंबर में लेना बेटर रहेगा या फिर आपको फरवरी में लेना बेटर रहेगा गाड़ी। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं किसको कब गाड़ी खरीदनी चाहिए। और भाई ये सबकी ना अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग होती है कि भाई मुझे ना ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, मॉडल मुझे पीछे का चले कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रजिस्ट्रेशन 2023 में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे हम कि लेते हैं तो कौन सी गाड़ी आप ले सकते हो, क्यों ले सकते हो, नुकसान क्या है दिसंबर में लेने के, फ़ायदे क्या है दिसंबर में लेने के, या फिर आप अगले महीने जनवरी फरवरी या मार्च में ले रहे हो तो उसमें क्या नुकसान होंगे, उसमें क्या आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा किस चीज़ का। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जी दिसंबर मंथ में जब हम गाड़ी जाके देखते हैं तो सबसे बड़ा जो हमें एक फ़ायदा होता है, पहले फ़ायदों की बात करते हैं। दिसंबर में आपको क्या क्या फ़ायदा हो जाता है। तो दिसंबर मंथ में जो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आपको डिस्काउंट बहुत अच्छे मिलते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें दिसंबर मंथ में, तो 2023 के अंदर बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं। इवन तो 2 लाख 2.5 लाख, कुछ गाड़ियों पे 4-4 लाख भी डिस्काउंट जा रहा है जो ईवी कार्स हैं। तो वो डिस्काउंट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उनको ना पिछला स्टॉक जो है वो क्लियर करना होता है और एक कंपनी पे प्रेशर होता है कि यार 2023 की जितनी मैन्युफैक्चर्ड कार हैं उनको हम 2023 में ही निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन पे एक वो प्रेशर रहता है कि इनको हमें स्टॉक को जो क्लियर करना है, इस वजह से वो डिस्काउंट देते हैं। तरह तरह के डिस्काउंट लेकर आते हैं आपके सामने। कॉर्पोरेट डिस्काउंट हो गया, एक्सचेंज ऑफर आपको देते हैं, अगर आप गाड़ी एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। कैश डिस्काउंट दे दिया, बहुत सारे स्कीम वो निकाल के रखते हैं और ये एक शोरूम वाला नहीं, सारे करते हैं। और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो आपको मिलेंगे उन गाड़ियों पे मिलेंगे जो उनकी गाड़ियाँ कम सेल हो रही हैं। जैसे हाल फिलहाल में आप मारुति सुजुकी पे जाओ तो यूजुअली मारुति सुजुकी पे आपको डिस्काउंट बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि उनकी सेल ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 लाख से भी ऊपर तक के डिस्काउंट दे रखे हैं मारुति सुजुकी जिम्नी पे, क्योंकि उसकी सेल जो है कम हो गई। तो उन्हें वो स्टॉक क्लियर करना है। जो गाड़ियाँ बन गई हैं उन्हें सेल तो करना ही पड़ेगा, ऐसे रख के उनको सड़ा तो सकते नहीं है। तो डिस्काउंट जो है वो आपको दिसंबर में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। सेकंड चीज़ जो होती है, दिसंबर में आपको जो वेटिंग नहीं मिलता। आप जो है आपने गाड़ी बुक करी तो वो चाहते हैं दिसंबर में ये रजिस्टर्ड हो और दिसंबर में ये गाड़ी जो है शोरूम से चली जाए कस्टमर पे, तो आपको जो है वेटिंग पीरियड बहुत कम मिलेगा। तो एक ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। जैसे आज की डेट में वेटिंग के नाम पे ना हवा बना रखा है। जो भी नई गाड़ी आती है, जो भी नई गाड़ी लॉन्च होती है या फेसलिफ्ट आता है, एकदम उस पर वेटिंग शुरू हो जाती है और आपको 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल तक की वेटिंग आपको बताई जाती है। लेकिन दिसंबर में जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको वेटिंग टाइम जो है बहुत कम हो जाता है। आप आज बुक करके आओ, मोस्टली हफ्ते भर के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके वो गाड़ी आपको दे देते हैं। तो ये एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है वेटिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती दिसंबर के महीने में। अब दिसंबर मंथ में गाड़ी लेने पे जो सबसे बड़ा जो नुकसान आपको लगता है, जो आपको सामने से फील होता है, वो होता है भाई हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 साल पीछे का हो जाएगा। कि अगर हम जनवरी में गाड़ी लेते तो हमारा रजिस्ट्रेशन 2024 जनवरी का हो जाएगा और अगर हम दिसंबर में ले रहे हैं तो 2023 दिसंबर का शो होगा। तो ये जो नुकसान, वैसे तो इसे नुकसान बहुत बड़ा नहीं कहेंगे,
बट हाँ, जिन लोगों को क्या है गाड़ी सेल करनी होती है जल्दी, तो उनको ये थोड़ा सा चीज़ फील होगी। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म गाड़ी रखनी होती है, मतलब 6-7 साल उन्होंने मान लिया है, दिमाग बना लिया है कि भाई अभी ये गाड़ी खरीद रहा हूँ तो 7-8 साल तक इस गाड़ी को मैं चलाऊँगा, तो उनको ये नुकसान का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम के बाद ना जब गाड़ी की रीसेल वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 1 साल या कुछ 1 महीने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ज़्यादा। तो आप ये तो भूल जाओ कि रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। बस हाँ, आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल बस ये रहेगा कि मैंने गाड़ी 2023 में खरीदी है, 1 महीना और वेट करता 2024 का रजिस्ट्रेशन मिलता, लेकिन गाड़ी मैन्युफैक्चर्ड जो है वो आपको 2023 की ही मिलने वाली है। और ये चीज़ आरसी पे भी होता है लिखा हुआ कि किस मंथ की गाड़ी ये मैन्युफैक्चर्ड है और किस महीने में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, किस ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये आरसी पे भी आपके मेंशन रहता है। तो जब भी आप रीसेल करोगे तो वो सारी चीज़ें उसको ना दिखती हैं, जो भी बायर होगा उसको ये सारी चीज़ें ना दिखती हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं यार, दिसंबर में गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, आपको जो है जनवरी, फरवरी या मार्च में गाड़ी लो और जाके जो है वहाँ पे आपको डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएंगे उस टाइम पे। तो देखो यहाँ पे जो है आपका ये है जुआ, यहाँ पे आप जुआ खेल रहे हो। जुआ क्यों बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को, अगर दिसंबर में आपको उस गाड़ी पे डिस्काउंट मिल रहा है और अगर स्टॉक क्लियर हो गया उनका दिसंबर में, तो आपको जनवरी में वो उस गाड़ी पे डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। फिर जनवरी में वो कंपनी डिस्काउंट नहीं देगी, या जनवरी में क्लियर हो गया तो फरवरी में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा उस गाड़ी पे। तो इसे मैं जुआ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, देखो जो कार पॉपुलर है, अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, टाटा नेक्सन जो न्यू फेसलिफ्ट आया, अगर उस पर आपको दिसंबर में डिस्काउंट मिलने लगा, आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ जनवरी में डिस्काउंट नहीं देगी कंपनी उस पर, क्योंकि फेसलिफ्ट गाड़ी है, उन्हें पता है सेल भी अच्छी हो रही है और गाड़ी अच्छी निकल रही है। तो जो पॉपुलर गाड़ी है उस पर अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है दिसंबर के अंदर, तो आप उसको खरीद लो, उसका वेट मत करो फिर के भाई जनवरी में लूँगा या फरवरी में लूँगा, अगले साल का लूँगा, तो फिर आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो गाड़ी जो है ऑलरेडी मार्केट में पॉपुलर है, लोग उसे अच्छे जानते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है, तो लोग ना टूट के पड़ेंगे उस पर, और वो स्टॉक उनका जो क्लियर हो जाएगा दिसंबर में ही। तो उस गाड़ी को जो है आप दिसंबर में खरीद लो। हाँ, जिस गाड़ी की सेल कम है, आपको लग रहा है कि यार इस गाड़ी की बहुत सेल कम होती है, आप उसका वेट कर सकते हो अगले साल के लिए, मतलब 2024 या जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए। तो उस महीनों में उस पर डिस्काउंट हो सकता है और ज़्यादा दे दे कंपनी, क्योंकि कंपनी चाहेगी कि सारा स्टॉक ना पीछे का क्लियर हो जाए उनका मार्च से पहले पहले। अब मार्च में क्लोजिंग होती है तो उन्हें ना पूरा वो दिखाना पड़ता है उस टाइम पे अपना, कितनी गाड़ियाँ उन्होंने पूरे साल में सेल करी हैं, कितनी मैन्युफैक्चर करी हैं, तो इसलिए कंपनी चाहती है कि निकल जाए, तो डिस्काउंट वो उन पर और भी बढ़ा देती हैं। तो लेकिन ये उन्हीं गाड़ियों पे होगा जिनकी सेल कम होती है। अब जब हम डिस्काउंट में गाड़ी लेते हैं ना, तो कुछ चीज़ें और भी आपको याद रखनी चाहिए। जब भी आपको गाड़ी पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ना, उस टाइम पे आपको ज़्यादा केयरफुली गाड़ी को चेक करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिफेक्टिव कार्स होती हैं जो कि शोरूम में पड़ी रहती हैं, या किसी ने रिजेक्ट कर दी, PDI की किसी ने, कुछ कमी लगी उसने रिजेक्ट कर दी, उसने दूसरी गाड़ी उठा ली, वो गाड़ी खड़ी है, उन्होंने कर दी, उन्हें पता है जब डिस्काउंट चलेगा वो उस गाड़ी को किसी को भी चिपका देते हैं। तो उस टाइम पे PDI आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जिसका फुल फॉर्म होता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी की। और उस टाइम पे गाड़ी को अच्छे से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हबड़ धबड़ में कि यार डिस्काउंट मिल रहा है जल्दी उठा लो, और कंपनी वाले, शोरूम वाले भी आपको ना उस टाइम पे यही बोलते हैं कि नहीं जी बस दिसंबर में ही है और आप जितना जल्दी ले सकते हो ले लो ये गाड़ी। तो उस टाइम पे वो भी आपको ना ज़्यादा प्रेशर में लेकर आते हैं कि जल्दी से जल्दी गाड़ी ना सेल करवा दें हम। तो वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, और सावधानी यही कि आपको अपनी गाड़ी को ना अच्छे से चेक करना पड़ेगा, वरना आप कहीं ना कहीं यहाँ पे मार खा सकते हो। और मार बस यही खा सकते हो कि कोई ऐसी फॉल्टी कार आपको हाथ ना पड़ जाए, जिससे कि आपको आगे जाके डिस्काउंट जितना लिया उससे ज़्यादा उसमें लगाना पड़ जाए। तो ये भी बहुत सारी जगह हो जाता है, तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप डिस्काउंट में कार खरीद रहे हो, या डिस्काउंट के ऑफर चल रहे हैं जब कारों पे उस टाइम पे। अच्छा, जब आप जनवरी, फरवरी या मार्च में जाते हो तो उस टाइम पे एक और चीज़ होती है, दिसंबर में फिर भी आपके पास ना थोड़ी बहुत चॉइस रहती है कि नहीं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ चाहिए, गाड़ी में ये चीज़ देखनी है, कलर का थोड़ा बहुत आपका चॉइस रहता है, तो आपको मिल जाता है उस टाइम पे। लेकिन अगर आप जनवरी, फरवरी या मार्च में जाओगे तो डिस्काउंट भले ही आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल सकता है, अगर वो उनके मॉडल नहीं सेल हो रहे तो। लेकिन
उस टाइम पे आपके पास चॉइस जीरो होगी। आपके पास अगर सामने जोन सी भी गाड़ी खड़ी है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा ठीक है यही गाड़ी मुझे दे दो, पर हाँ डिस्काउंट मत दो। तो डिस्काउंट तो आपको ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि आपने अपनी चॉइस ना ख़त्म कर दी। वहाँ पे आपका कोई है ही नहीं कि कुछ भी जैसी भी गाड़ी जोन सी भी मिलेगी मैं लेके जाऊँगा, तो वहाँ पे ये हो जाता है। बाकी डिस्काउंट और ज़्यादा कैसे ले सकते हैं, तो उसके बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं कि आप जनवरी फरवरी मार्च में अगर गाड़ी खरीद रहे हो तो डिस्काउंट कैसे आप बढ़वा सकते हो। तो सबसे बड़ा तो एक डिस्काउंट लेने का यही हो गया, सबसे पहले आपको ना कोई भी चॉइस नहीं रखनी, आपको जाके बोलना है भाई ठीक है जोन सा कलर है वो दिखा दो, जोन सा वेरिएंट है वो मुझे बता दो, किस पे आपका सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आ रहा है वो वेरिएंट मुझे बता दो। ज़्यादातर वेरिएंट पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है बेस और टॉप पे, क्योंकि जो ज़्यादातर खरीदते हैं ना बेस को लोग कम खरीदना चाहते हैं, उसके ऊपर का मॉडल पे जाते हैं, या फिर ऊपर से टॉप को छोड़ के टॉप से नीचे वाले मॉडल पे ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि टॉप वाले में एक दो फीचर के लिए उन्हें लाख 1.5 लाख रुपए कई बार एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और वो माइनर से फीचर्स होते हैं। तो ये वाले वेरिएंट जो है थोड़े से ज़्यादा कम सेल होते हैं, इसलिए इन पे जो है डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा। बीच वाले वेरिएंट पे हो सकता है डिस्काउंट आपको थोड़ा सा कम मिले। तो एक तो चॉइस आपकी हो गई, भाई चॉइस हमें कुछ नहीं रखनी, जोन सी भी गाड़ी है, और जाके शोरूम में आपको बोलना है कि भाई मुझे ना लास्ट ईयर वाली मैन्युफैक्चर्ड कार जो है वो दिखा दो कोई सी। तो आपको शोरूम वालों को ये बोलना है कि भाई पुराने साल की जो गाड़ी है मैन्युफैक्चर वो दिखानी है। और साथ ही साथ आप ना एक दो और शोरूम विजिट करो दूसरी गाड़ियों कंपनी के, जैसे कि आपको क्रेटा लेनी है तो आप ना उसके कंपेयर की दूसरी गाड़ी पे चले जाओ, जैसे सेल्टोस हो गई, या फिर आपको ब्रेजा लेनी है तो आपको टाटा नेक्सन की भी एक वो लेके आ जाओ पूरी डिटेल्स, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, और वो चीज़ आपको उनको बता दो कि भाई देखो ये वाले तो यार मुझे इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, आप कितना दोगे बताओ। तो वहाँ पे बिल्कुल फेस टू फेस जब आप बात करते हो तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और जब आप बोलते हो तो उसको ये डर रहता है कि यार कहीं उस कंपनी पे मूव ना हो जाए ये, तो यार चल देखते हैं पटा के यहीं पे डिस्काउंट दे देते हैं थोड़ा ज़्यादा, उस कंपनी में दोबारा जाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ भी होती है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर रखनी है कि दूसरी कंपनी में जाके एक बार उसका पूरा आइडिया लिया हो, पता कर आओ उससे, और जोन सी गाड़ी आपको लेनी है जाओ बाद में उसी कंपनी पे जिस कंपनी की गाड़ी आपको लेनी है। शुरू में बस दूसरी कंपनी का दिखाने के लिए ले आओ पेपर, या एक दो का और भी लेके आओगे तो और भी अच्छा रहेगा, आपको उससे आइडिया भी लग जाता है कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या ऑफर चल रहे हैं, तो उससे आपको ना वो आइडिया मिल जाता है एक, और फिर उसको आप यूज कर लेते हो आगे डिस्काउंट के लिए। बाकी जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी तो वो दिसंबर में ही खरीदी थी, और मुझे उस पर बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल गए थे। मैंने खरीदी टाटा नैनो, और ये जो है दिसंबर 28 को मैंने गाड़ी खरीदी थी। तो मुझे लगभग उस टाइम पे एक तो इसका टाटा नैनो का प्राइस कम होता था, फिर भी मुझे लगभग 57,000 के आसपास डिस्काउंट उस गाड़ी पे मिल गए थे। तो इतना फ़ायदा हो जाता है आपको अगर आप दिसंबर में गाड़ी खरीदते हो। पर उस टाइम पे मैं बहुत न्यू था, मतलब पहली गाड़ी खरीद रहा था, मुझे भी इतने आइडियाज़ नहीं थे, और उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह ये सब वीडियोस भी नहीं थी, क्योंकि 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं है। तो उस टाइम पे क्या है इतना आइडिया भी नहीं था, और जैसे गए वैसे ही अपना बस गाड़ी खरीद ली। डिस्काउंट और भी ज़्यादा मिल सकता था, पर उस टाइम पे हमारे पास इतनी जानकारियाँ नहीं थी। तो आज की डेट में जो है यूट्यूब के थ्रू हमें ये जानकारी मिलती रहती है, आप लोगों तक आगे शेयर करते रहते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है वो आपको बताते रहते हैं। सो गाइज़ ये ओवरऑल सिनेरियो है। अगर आपको दिसंबर में गाड़ी खरीद रहे हो तो लॉन्ग टर्म अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दिसंबर में आराम से खरीदो आप। डिस्काउंट जितना मिल रहा है उससे और ज़्यादा ट्राई करो कि डिस्काउंट मिल जाए आपको। अगर आपको खरीद के मतलब लग रहा है कि हाँ 1 साल या 2 साल गाड़ी चलानी है या 3 साल गाड़ी चलानी है, फिर मुझे तो सेल ही करनी है, तो फिर आप नए रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हो। नए साल के रजिस्ट्रेशन पे मतलब जनवरी या फरवरी या मार्च में आप देख सकते हो गाड़ी। थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि डिस्काउंट कम ना हो जाए, उस टाइम पे हो भी जाता है कुछ गाड़ियों पर, कुछ गाड़ियों पे बढ़ भी जाता है। वो डिपेंड करता है गाड़ियों की सेल, किस गाड़ी की डिमांड ज़्यादा है, तो उस चीज़ पे सबसे जो है ये डिपेंड करेगा। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।